हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी इन म्यूनिक। तो इस बार मिनी इन म्यूनिक नहीं, मिनी इन प्राग होने वाला है क्योंकि मैं गई थी 3 दिन के लिए प्राग अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बहुत खूबसूरत सिटी है, चेक रिपब्लिक में है एंड वर्थ वॉचिंग है। इट वाज अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, हम लोग वीकेंड पे गए थे और टू बी ऑनेस्ट सीरियसली बहुत मज़ा आया था। एवरीथिंग वाज वर्थ वॉचिंग। तो जो मेरी ट्रिप थी वो 3 दिन की थी। जिस दिन मैं पहुंची थी उस दिन मैंने पूरा दिन प्राग में अपना डे स्पेंड करा, नेक्स्ट डे भी स्पेंड करा और उसके नेक्स्ट डे दैट इज़ द थर्ड डे, उस दिन रात को मेरी वापसी की बस थी जिससे मैं वापस म्यूनिक आई। एंड कुछ 6.5 घंटे का रास्ता था म्यूनिक से एंड हमारा रात का ट्रैवल था। एंड द बस दैट वी बुकड वाज फ्लिक्स बस एंड मेरे लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट था एंड काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली था। तो जो व्लॉग है वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। फर्स्ट डे मैंने जो देखा था वो था यहाँ का मेन प्राग कासल विच इज़ द ओल्ड प्राग कासल एंड अदर वॉज द फेमस ब्रिज का नाम मुझे याद नहीं है, बट जब वो वीडियो आएगी, क्लिप आएगी तो मैं नीचे नेम मेंशन कर दूँगी। एंड इट वॉज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली ट्रिप। बहुत ही सुंदर जगह है, बस मैं ये बोलूँगी। सो जो फर्स्ट डे था, पहले हम लोग सुबह उठे, वी गॉट रेडी, वी रीच्ड प्राग एंड वी गॉट रेडी। एंड हमने वहाँ से पहले तो जो लोकल टिकट रिक्वायर होती है आपके लिए ट्रैम में ट्रैवल करने के लिए, हमने वो ख़रीदी। एंड उसके बाद टिकट ख़रीदने के बाद वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी हमें कितने की पड़ी। हम वहाँ से ट्रैम करके गए to the main bridge which is one of the famous bridge and उसी ब्रिज के पास आपको ओल्ड टाउन भी मिलेगा जो बहुत फेमस है। बिकॉज इतना मुझे कुछ खास पता नहीं है, बट हाँ, बेसिकली प्राग अपनी ब्यूटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो व्यू था जब मैं बस में बैठी थी, ट्रैम में बैठी थी एक्चुअली, जो व्यू था बाहर का वो बहुत ही खूबसूरत है। यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हाउ वर्थ वॉचिंग इट इज़। एंड मतलब जो मैंने अपनी आँखों से देखा वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट जब आप खुद जाओगे तब आपको पता चलेगा हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ एंड हाउ वर्थ वॉचिंग इट इज़। सो इन द नेक्स्ट वीडियो गोना सी हाउ ब्यूटिफुल द इंटायर व्यू ऑफ द ब्रिज वॉज। भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम ईस्टर के टाइम पे गए थे एंड बेसिकली यूरोपियंस के लिए या आई मीन टू से लाइक फॉरेनर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है ईस्टर, बिकॉज दे गो टू देयर फैमिली एंड दे विजिट देयर फैमिलीज़ एंड होता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट पहले हम लोग ब्रिज गए थे, ब्रिज से फिर हम ओल्ड टाउन गए थे एंड वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। तो अगर आप प्राग ट्रैवल कर रहे हो तो दो 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 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कि आप वॉक इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे, क्योंकि सब आसपास है तो आपको इतना कुछ ट्रैवल करना नहीं पड़ता। वॉक सबसे ईजीएस्ट वे होता है, बट अगर आपको वॉक नहीं करनी है तो ट्रैम एंड बस इज़ दी अदर वे जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैम, मैंने तो वहाँ पे ट्रैम ही देखी थी। तो हम पूरे दिन से वॉक कर रहे थे, हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि वहाँ पे ईस्टर छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ ओल्ड टाउन में, एंड इट वाज अ ईस्टर फेस्ट गोइंग ऑन, जहाँ जाके हमने बहुत रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक्स ट्राई करी थी एंड सब अलग अलग फ्लेवर्स में थी। उसके बाद हम दोबारा निकल गए थे जाने के लिए टूवर्ड्स दी प्राग कासल
एंड हमने वॉकिंग ही प्रेफर करी थी बिकॉज जब आप वॉक कर रहे होते हो तो आपको आसपास काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, काफ़ी खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि ट्रैम से क्या होता है आप जल्दी जल्दी निकल जाओगे। तो हमने इसलिए ऑप्ट करा था कि हम पैदल जाए, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। सो हम लोगों ने थोड़ा वॉक करा एंड उसके बाद हमने ट्रैम करी थी एंड फ्रॉम देयर वी रीच टू दी old Prague castle, which is very beautiful. It is one of the oldest castle in Prague. बहुत खूबसूरत था। थोड़ा वॉक करना पड़ता है, आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, बट हम लोग वहाँ पे मिड में छोटा सा कैफ़े था, हम लोग वहाँ पे रुके एंड वहाँ से मैंने ये बहुत सुंदर सा व्यू कैप्चर करा, जहाँ से इस लोकेशन से बेसिकली ये जो जगह है ओल्ड प्राग कासल, जो आप चढ़ रहे होंगे तो आपको पूरी सिटी का व्यू मिलेगा ऊपर से, लाइक यू कैन सी द होल प्राग सिटी फ्रॉम द टॉप। इजंट इट ब्यूटिफुल? इजंट इट अमेजिंग? तो ये व्यू था इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, ये देखने के बाद तो सही में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी वहाँ पे क्योंकि ईस्टर का टाइम था, तो बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। उसके बाद जो मेन कासल था वो अंदर की तरफ वॉक करके जाना था, दैट वाज अराउंड फॉर 20 to 25 मिनट्स, बट वो थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ था तो हमें वॉक करके अंदर जाना पड़ा। एंड आई वॉज टायर्ड बिकॉज़ मैं पूरे दिन से घूम रही थी, वॉक कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी और रात को भी मैं ट्रैवल करके प्राग आई थी। सो इट वाज अ टायरिंग डे फॉर मी, बट आप इतनी खूबसूरत सिटी में हो और उसके बाद आप एक्सप्लोर ना करो, ऐसे तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो येस, हमने थोड़ा वॉक करा अंदर की तरफ मेन कासल देखने के लिए, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो बिल्कुल अंदर की तरफ जाके थी, जिसके लिए हमें 20 to 25 मिनट्स वॉक करना ही करना पड़ता, क्योंकि बाहर की तरफ आपको सिर्फ म्यूजियम्स एंड कैफ़ेज़ वगैरह ही मिलेंगे देखने के लिए। एंड दिस वॉज द फाइनल लोकेशन गाइज। Isn't it beautiful? So this was my first day in Prague. I hope you guys enjoyed this video, and please don't forget to like, share and subscribe, and I will see you in the next vlog of Prague. Until then, take care. Bye bye.